वेलकम एवरीवन। आप खुद से एक सवाल पूछें कि आपका एम क्या है। क्या आप सिर्फ CSIR नेट, गेट या BARC का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक जॉब पाना चाहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए PhD प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है लगभग सभी स्टूडेंट्स का अल्टीमेट एम यही है कि वो एक जॉब पाना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए PhD प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं। आप इतनी मेहनत सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने 6 महीने, साल भर या 2 साल एक रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में लगाएं, पूरी मेहनत उस चीज़ को दें, और जब आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन 10 से 15 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकती। ना ही ऐसा हो सकता है कि मैं आपके लिए 2-3 लाइव इंटरव्यू क्लासेस कंडक्ट करवा दूं और उससे आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उन दोनों की अप्रोच भी अलग होती है। तो इसलिए इंटरव्यू 10 से 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। एक इंटरव्यू के लिए किस तरह की अप्रोच होती है उसे जानना होगा, और इसके लिए टाइम लगता है। सो बेहतर ये है कि आप किसी रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहें, ताकि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें उसी वक्त आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड या उस इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा यह बैच डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो में हम हमारे इस नए बैच के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बैच के शेड्यूल क्या है, आपकी कुछ क्वेरीज भी थी कि शेड्यूल क्या होगा, या फिर इस बैच के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर हमने क्या रखा है, कई तरह की क्वेरीज थी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CSIR नेट और गेट के पैटर्न की। पहले ये जान लेते हैं, ताकि उसके बाद ही हम हमारे बैच के बारे में डिटेल में जानेंगे। रिसेंटली 1-2 सालों में CSIR नेट और गेट दोनों के ही एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस ये हैं कि पहले ये दोनों ही एग्ज़ाम लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड होते थे, जिसमें आप किसी क्वेश्चंस के आंसर फार्मूले के बेस पर दे सकते थे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के फार्मूलेज पता है, आपने उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट रिसेंटली 1-2 सालों में यह देखा गया है कि इनके पैटर्न में चेंज आया है, और अब दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न कॉन्सेप्चुअल हो गया है। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मूलेज के साथ साथ उस टॉपिक का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, थियोरेटिकल नॉलेज, तभी आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यही चीज़ गेट के पैटर्न में भी देखी गई है। गेट के पैटर्न में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि 4 में से अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो वो क्यों सही है, और 2 ऑप्शन गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको चारों ही ऑप्शन के बारे में मालूम हो कि वो चारों ऑप्शन कहना क्या चाहते हैं। विच मीन्स अभी का जो दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर वो फार्मूला या उस फार्मूले में जो हिडन डिटेल्स हैं वो क्या है। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तभी आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने शेड्यूल डिज़ाइन किया है। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। तो हमारा ये शेड्यूल दिसंबर मंथ में 2022 दिसंबर मंथ में होने वाले CSIR नेट, नेक्स्ट ईयर 23 में होने वाले गेट और BARC एग्ज़ाम के लिए हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का यह कन्फ्यूज़न था कि अभी जून में भी CSIR नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, फिर दिसंबर मंथ क्यों? इसकी वजह यह है कि CSIR नेट हो, गेट हो या BARC हो, तीनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इतने वाइड हैं कि ये पॉसिबल नहीं कि 4 से 5 मंथ में इसका सिलेबस कंप्लीट हो सके। जिस चीज़ को मैं खुद नहीं मानता कि 4 से 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, वो मैं आपको करवा भी नहीं सकता। इसीलिए इस बैच के लिए जो शेड्यूल रखा गया है वो
2022 के दिसंबर मंथ में होने वाले CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए है, नेक्स्ट ईयर होने वाले गेट एग्ज़ाम के लिए और नेक्स्ट ईयर ही होने वाले BARC एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि जून में जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या। हमारा टारगेट जून एग्ज़ाम नहीं है बल्कि दिसंबर मंथ में होने वाला एग्ज़ाम है। सेकेंड थिंग कि ये जो पूरा शेड्यूल है इसे हमने 4 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है थ्योरी लेक्चर। वेल, ये जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी कुछ टाइम पहले तक सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं किसी दूसरे कोचिंगों से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोचिंग ली हुई होगी। वेल, चूँकि सिलेबस काफ़ी कंसेप्चुअल हो चुका है और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक खुद से सेल्फ स्टडी की है या जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पूरा कोर्स है वो काफ़ी बेसिक और कंसेप्चुअल रखा गया है ताकि आप ईच टॉपिक को समझ सकें। क्योंकि जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनके लिए कई टॉपिक्स, कई टर्म्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे। ये बात वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से इन एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन की है। वो ये बात जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जो चीज़ें आप पढ़ते हैं और इन एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए जो पूरा शेड्यूल है, जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, वो बेसिक तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। साथ ही जो थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस होंगे वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि अगर आप पहली बार इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उसे ईजिली समझ सकें। कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड नहीं होंगे, ये बात मैं आपको पहले कह दूं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वीडियोस लेंदी हो रहे हैं, हम कंसेप्चुअल पार्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड और फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वीडियोस कंसेप्चुअल होंगे, फॉर्मूलेज होंगे, बट साथ में उनके साथ थ्योरी भी होगी, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि हमारा अल्टीमेट एम जॉब या PhD प्रोग्राम के लिए एनरोल होना है, जिसके लिए आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन उतनी ही ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस या थ्योरी लेक्चर्स जो है वो लेंदी है और कंसेप्चुअल है, तो बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि उसमें थ्योरी इंक्लूडेड होगी, ताकि जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरी बात, जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 4 बजे अपलोड होंगे। इनिशियली हमने वीडियो की लेंथ कम रखी है, अराउंड 30 to 40 मिनट की लेंथ रखी गई है, पर जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वीडियोस की जो लेंथ है वो ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी। इनिशियली डेली आपको एक ही वीडियो मिलेगा, बट एज सून एज पॉसिबल हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली के आपको 2 वीडियोज़ अवेलेबल करवाए जाए। एक थ्योरी लेक्चर उस पोर्शन से जो CSIR नेट के B और C पार्ट दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स मेजर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और एक वीडियो C पार्ट के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो इस तरह से डेली के 2 वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाए जाएँ। वीडियोज़ की लेंथ स्टार्टिंग में कम रखी गई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस हमारा कवर होता चला जाएगा, ज़रूरत के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, बट वीडियोस मंडे टू फ्राइडे डेली इवनिंग 4 बजे ही अपलोड होंगे। वीडियोस देखने के बाद आपके पास पूरे एक दिन का टाइम है उस वीडियो में बताए गए कंटेंट को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। वीकेंड पे थ्योरी लेक्चर्स नहीं होंगे, इसकी वजह यह है कि जो आप पिछले एक वीक में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें। इसके अलावा वीकेंड पर हम कुछ दूसरी क्लासेस लेंगे जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो थ्योरी लेक्चर सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही अपलोड होंगे डेली इवनिंग 4 बजे। वेल, फर्स्ट पार्ट तो ही हो गया थ्योरी लेक्चर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन। वेल, जो 2011 से लेकर अभी तक CSIR नेट के अराउंड पिछले 10 सालों में 20 पेपर्स हो चुके हैं और गेट के अराउंड 10 पेपर्स हो चुके हैं। दैट मीन्स हमें गेट और नेट दोनों के मिला के अराउंड 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन करने हैं।
जो कि एक अच्छा खासा कंटेंट है और ये बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी रिटन एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता हो कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहले से फॉलो करते हुए आए हैं, उन्हें यह बात पता है कि चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हैं। तो वो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी उसी तरह से ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अपलोड होंगे। तो इसलिए एक वीडियो में एक ईयर का एक ही सब्जेक्ट के सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए ये कोर्स भी काफ़ी लेंदी है। इसलिए हम इसे हर वीकेंड पे एक वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन का अपलोड होगा। मंडे टू फ्राइडे थ्योरी लेक्चर्स और वीकेंड पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन। क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, इन्हें करने के लिए टाइम चाहिए और एक साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसे करने बैठें, उससे बेहतर है कि साथ ही साथ इस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखें। थर्ड पोर्शन है जनरल एप्टीट्यूड। अगर आपने CSIR नेट और गेट का सिलेबस देखा हो और पैटर्न को ऑब्जर्व किया हो, तो ये पाया होगा कि दोनों ही एग्जामों में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। अगर आप इन दोनों ही एग्ज़ाम में जनरल एप्टीट्यूड को बहुत थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, डेली का या वीक में एक बार भी पढ़ते हैं, तो साल के अंत होने तक दिसंबर में जो दोनों एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम और नेक्स्ट ईयर जो गेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो नो डाउट आपका जो टोटल स्कोर है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो आप सब्जेक्ट के थ्योरी लेक्चर्स पर पूरा ध्यान देते हैं। इवन जब प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करने जाते हैं, तो हम पार्ट ए को, जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसे स्किप कर देते हैं और पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। जो कि कोर्स में और पेपर में जनरल एप्टीट्यूड को इंक्लूड किया गया है, तो ज़रूरी है कि आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। तो वीकेंड पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन के अलावा हम जनरल एप्टीट्यूड के वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे, जो कि सब्जेक्ट के थ्योरी लेक्चर से अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोर्स शेड्यूल है, जिसके 3 मेजर हिस्से में से थ्योरी लेक्चर्स मंडे टू फ्राइडे होंगे इवनिंग 4 बजे। दूसरा, वीकेंड पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन और जनरल एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड होंगे। बात रही इंटरव्यू की, तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू 10 से 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए इंटरव्यूज़ के वीडियोस अल्टरनेट डेज पे अपलोड होंगे। आप में से जो पहले से चैनल को फॉलो करते आए हैं, उन्हें पता है कि चैनल पे इंटरव्यू सेशन के नाम से इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड होते हुए आए हैं। वही सेशन दोबारा से कंटिन्यू होगा 17 फरवरी से ही, और ईच अल्टरनेट डेज पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा कोर्स शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ना सिर्फ हम थ्योरी लेक्चर्स पर ध्यान देंगे, बल्कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में ही करेंगे। फिलहाल जितने भी वीडियोस होंगे वो प्री रिकॉर्डेड होंगे और ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर चीज़ें सही रहती हैं और सब कुछ सही बैठता है तो कुछ क्लासेस लाइव भी होंगी, बट फिलहाल सभी वीडियोस प्री रिकॉर्डेड होंगी और ऑनलाइन ही अपलोड होंगी। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी कि इस बैच के फीस क्या होगी, तो आपको बता दूं कि इस बैच के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सभी हमारे YouTube चैनल पर ही अपलोड होंगी और वो सभी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारे वीडियोस YouTube पर अवेलेबल होंगे और हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज YouTube पे अपलोड हो रहा है और 1 महीने या कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद या एग्ज़ाम के कंप्लीट होने जाने के बाद वीडियो रिमूव कर दिए जाएंगे। वीडियोस हमेशा वहीं अवेलेबल रहेंगे। तो जब भी आपको कोई डाउट आता है, आप वापस से उन्हें देख के उसे पढ़ सकते हैं, अपने रिविजन्स कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस अपकमिंग बैच के रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी। 17 फरवरी से जो बैच स्टार्ट होगा और कौन सा पेपर स्टार्ट होगा, ये बहुत ही जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर अनाउंस हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पर भी हम अनाउंस कर देंगे। तो आप में से जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह के अपडेट को आप पा सकें।
इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी अगर इस बैच के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।